हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। और हम यहाँ सभी लोग अच्छे हैं। आप लोगों को पता होगा हम लोग निकले हैं 6 दिन के राजस्थान टूर में, और ये है आज रेडी नहीं 5वां हुआ है? दिन। और हम रुके हुए हैं रणथंभौर, और ये क्यों, सुबह कल सुबह हुआ का था कि है 8 बजे टाइम, साढ़े जाएंगे? आठ 9 बज रहा होगा। कंगी नहीं किया? हाँ, ये रहे पापा। पापा भी अच्छा, बहुत कंगी बहुत नहीं मिला बहुत खुश आपको? हैं। पैरों से थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं, चलो आ बाकी जाओ। बिल्कुल फिट हैं। और ये सारे बच्चे सुबह सुबह ही स्विमिंग पूल में उतर जाते हैं, और वहाँ पे ये लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं बहुत अच्छा वाला निकलने से पहले। और हम लोगों को जाना था किसी मतलब कहीं पे घूमने के लिए। तो मैं तो रेडी हो गई सुबह सुबह 8:30 बजे के करीब। बाकी लोग बैठे रहे, और हो गया प्रोग्राम कैंसिल कि भाई अब हो गया देर, अब हो गई बहुत तेज़ वाली धूप, तो अब हम नहीं जाएंगे। तो कोई बात नहीं, फिर बैठ के गप्पे मारते हैं, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। और ये है, हम लोग आ गए ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट का टाइम होता है 8:30 से 10 बजे तक। और ये बहुत मतलब अच्छा वाला टेस्टी वाला ब्रेकफास्ट था। दही और क्या था दही के साथ? हाँ, दही के साथ पराठा था, आलू का पराठा। मैंने तो पराठा नहीं लिया। और ये जलेबी थे, और उसके साथ था बहुत सारी चीज़ें थी। ऑमलेट भी था, एग था। तो जो जिसको पसंद है अपना ऑप्शन ले सकता है। और मम्मी पापा को नहीं, पापा को दे देते हैं जाके उनके सीट पे ही, जहाँ वो होते हैं अपने कमरे में। मम्मी तो खा लेती है अपना आके आराम से। मम्मी के पैरों में भी है थोड़ी सी दिक्कत, बट इतनी नहीं है। और हम सब बहुत 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 इंजॉय कर रहे हैं इस ट्रिप को। और आने वाले दिनों में हमें लग रहा है, मतलब हमने अभी सोचा कि 6 दिन का ट्रिप कम पड़ेगा, तो आने वाले दिनों में हम लोग करेंगे 15 डेज़ का ट्रिप, है ना ऋषि? पराठा नहीं चाहिए? और ब्रेड ले लेना। इसमें चीनी है, अगर और चाहिए ना आपको, चीनी अलग से डालना। वैसे मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। और ये जूस है। लो शौर्य, फिर आप ले लो, पराठा नहीं है, ठीक है। और लंच वगैरह करने के बाद हम लोगों ने दिन में मतलब रेस्ट किया, क्योंकि बहुत दिन में गर्मी हो गई है। राजस्थान में तो वैसी गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा वाली नहीं, लेकिन हाँ हो गई है। और हमारे साथ 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मम्मी पापा भी हैं, तो सबका ध्यान रखते हुए हम लोग दोपहर को नहीं निकले। और शाम को फिर 4 साढ़े 4 के करीब हम लोग निकल गए थे। हम लोग गए थे रणथंभौर फोर्ट देखने के लिए, जो कि हमारे होटल से थोड़ी ही दूरी पे था। तो वहाँ पहुँचे हम लोग। और ये फोर्ट की सीढ़ियाँ, अगर आपके साथ बच्चे हैं या मतलब ओल्ड एज के हैं ना, तो थोड़ा सा चढ़ना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। और ये राजस्थान के ना सवाई माधोपुर जो ज़िला है ना, उसमें बना हुआ है। और जैसा कि जाके वहाँ पे हम लोगों ने भी जाना कि इस किले को राजा जयंत सिंह ने बनवाया था। लेकिन ये हमेशा ये किला फेमस रहा राजा हमीर जी के नाम से, मतलब सभी लोग हमीर जी का किला के नाम से जानते हैं। और ये चारों तरफ से बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है। और यहाँ पे ना 5 तालाब भी हैं, जो कि इसके आसपास ही हैं। और इस किले की बात करें तो ये 1600 साल पुराना किला है, लेकिन देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। इसकी दीवारें इतनी स्ट्रांग है कि देख के लगता है कि इतनी ऊंचाई पे कैसे बना होगा, और कैसे इतना सारा सामान लेके आए होंगे।
इस पे काफ़ी आक्रमण हुए इस किले पे, लेकिन इसको कोई भी जीत नहीं पाया। राजा हमीर जी के जिंदा रहते किसी ने इस पे मतलब कब्जा नहीं कर पाए। जलालुद्दीन खिलजी ने इस पे अटैक किया था इस किले पे, लेकिन वो हार गए और हारने के बाद वापस दिल्ली चले गए। और उन्हीं का भतीजा था, मतलब उन्हीं के भतीजे थे अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने भी इस किले पे आक्रमण किया और वो भी हार के वापस चले गए। तब उन्होंने सोचा कि इस किले को कैसे हासिल किया जाए, तो उन्होंने राजा हमीर जी के यहाँ पे मैसेज भिजवाया कि जो हुआ से हुआ, मैं आपसे अब समझौता करना चाहता हूँ, आप आइए और हमारे यहाँ आइए और हम बात करते हैं। लेकिन राजा हमीर जी नहीं गए, अपने 3 सेनानियों को उनके यहाँ पे भेजा, मंत्रियों को, कि आप जाके उनसे बात करिए। वो जब तीनों मंत्री वहाँ जाके बात करने के लिए गए तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनको लालच दिया कि अगर हम इस किले को जीत जाएंगे तो ये किला, जो रणथंभौर का किला है, ये पूरा आप तीनों को दे दिया जाएगा। और राजा हमीर अलाउद्दीन खिलजी से जीतने के बावजूद भी जो वो 3 इनके सेनानी थे जो वहाँ जाके मिल गए थे, लालच में आ गए थे, उन्होंने ब्लैक कलर का फ्लैग फहरा दिया और रानियों को लगा कि राजा हमीर हार गए, इसलिए काले रंग का फ्लैग लेते हुए सिपाही हमारे किले की तरफ आ रहे हैं। और उन सभी रानियों ने जौहर कर लिया, अपने आप को आग के हवाले कर दिया, जबकि राजा हमीर जी जीत गए थे, ऑरेंज फ्लैग के साथ पीछे आ रहे थे। जब राजा हमीर जी अपने किले की तरफ पहुंचे तो उन्होंने रानियों को बचाने की कोशिश करी, लेकिन तब तक रानियों ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया था। और उस कंडीशन में राजा हमीर ने भी अपने सिर को बलिदान दे दिया। वहाँ पे एक मंदिर है शिव जी का, शिव के आगे अपने सिर का बलिदान दे दिया। उसके बाद उनके जीते जी तो उस किले को कोई भी नहीं जीत। आप लोग अगर जयपुर आते हैं, उदयपुर आते हैं, तो इस किले में ज़रूर विज़िट करें। ये मैं ऐसा आप लोगों को कहूँगी। अगर आप आते हैं तो बच्चों के लिए बहुत सारी जानकारी है, बड़ों के लिए है। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर भी कर सकते हो। और इसी किले के ऊपर एक बहुत ही प्रसिद्ध गणेश मंदिर है। हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए क्योंकि एक तो सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा थी और हमारे साथ बच्चे भी थे, और दूसरी बात ये थी कि हमें किले के अंदर से 6 बजे तक निकलना था। उसके बाद अगर हम थोड़ी भी लेट होते हैं तो 2500 रुपये का फ़ाइन था, इसलिए हम आगे नहीं गए। अगर आपके पास टाइम होता है और टाइम से आते हैं तो ज़रूर विजिट करें। लेकिन उसके बारे में, उस मंदिर के बारे में जो जानकारी मिली कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पे मेला भी लगता है, उसमें 5 से 6 लाख लोग इकट्ठे होते हैं उस मेले में। और गांव के आसपास जिनके घर में भी शादी होती है ना, तो आज के डेट में भी सबसे पहले इस मंदिर को, गणेश जी के मंदिर को कार्ड दिया जाता है और ज़रूर वहाँ पे कार्ड भिजवाया जाता है। और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, तो अगर आप आते हैं ना तो ज़रूर विजिट करें। और हम लोग अब नीचे की तरफ जा रहे थे क्योंकि सख्त हमारे इंस्ट्रक्शन दिया गया था। हम लोग ट्रैवलर में थे तो बड़ी गाड़ी जब अंदर जा रही थी तो गेट पे जो वहाँ की पुलिस होती है, उन्होंने बोला था कि अगर आप लोग लेट होते हैं, थोड़ी देर भी अगर लेट होते हैं तो 2500 रुपये का फ़ाइन है। तो हम लोग फ़ाइन भरने के नहीं थे कि हाँ भाई, मतलब जो रूल है वो रूल है, उसको फॉलो करेंगे। तो हम लोग वापस आ गए थे और बिल्कुल टाइम से हम लोग पहुँच गए थे। क्योंकि
और कुछ है घूमने लायक? और रास्ते में फिर गन्ने के जूस वाले भैया खड़े थे, तो सबने कहा, ऋषि गौरी ने भी कहा इवन कि ऋषि को भी बहुत पसंद है गन्ने का जूस। तो बोला हम सब ने मतलब डिसाइड किया कि गन्ने का जूस पीते हैं। और पहली बार मैंने ऐसा गन्ने का जूस पिया कि इतना मीठा था, इतना मीठा कि मतलब लग रहा था उसमें चीनी घोल रखा है। हमने भैया से पूछा तो कि आपने भैया चीनी तो नहीं डाला इसमें अलग से? कह रहे नहीं, इतना मीठा होता ही है। और राजस्थान के मतलब जो हमने गन्ने का जूस पिया ना, उसकी बात ही अलग थी। आप तो पी लो गन्ने वाला। एक चाय में तो 2 देके जाते हैं। हाँ। 1/2 देता है क्या? पापा गन्ना है, गन्ना का जूस। मम्मी को भी दे देना चिप्स और बिस्कुट तो आपका है। मम्मी को दे देंगे। लगा के सोना। मैं फोन कर देंगे ना हम लोग उठेंगे तो मम्मी को। हम कौन उठेंगे? राकेश उठ जाते हैं ना। राकेश कभी वो नहीं। और तू उठियो फिर। मम्मी 4:30 बजे उठना है, 5:30 हमको पापा को एकदम रेडी होकर गाड़ी लेने आ जाएगी। सामान रात को ही पैक कर लेना सारा। अगर लेट हुए पापा मम्मी पापा तो पैक ही है ना, आप लोगों का तो कुछ बाहर हाँ, खुला ही नहीं। हमारा पैकिंग होगा। तो आप सुबह 5:30 बजे गाड़ी आएगी, रुकेगी नहीं 1 मिनट भी। तो आप लोगों को 5:15 बजे ही जाके बैठ जाने के लिए। फिर भी मेरा मन प्यासा तेरे नैना सावन भादो। फिर ये मेरे पापा है। हाँ मेरे पापा, ये मम्मी है। पापा को थोड़े पैरों में दिक्कत है, नहीं तो अब तक तो डांस कर रहे होते।